तमाम मुद्दों पर डिटेल में बात होगी और ये मेगा शो आप जी बिजनेस पर देख रहे हैं और जी बिजनेस के सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के इस मेगा शो में हमारे साथ मेहमानों का सबसे बड़ा पैनल इस वक्त जुड़ रहा है और हम सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं नवनीत दमानी मोतीलाल ओसवाल के, हमारे साथ आशीष पेठे हैं वामन हरी पेठे के, हमारे साथ मनोज झा हैं कामाख्या ज्वेल्स के, हमारे साथ सुरेंद्र मेहता हैं इब्जा के और साथ ही हमारे साथ सैयद मेहरा हैं जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। इस भाव पर चला जाएगा। मनोज जी, आपके लिए भी सरप्राइज रहा 2023 गोल्ड के लिहाज से, तेजी मंदी दोनों तरफ? हाँ सर, जो लास्ट में मूवमेंट हुआ वो एक सरप्राइज था क्योंकि फेड का इस तरह का स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड नहीं था। और दूसरी बात, बहुत पूरा साल भर जियोपॉलिटिकल टेंशन से भरे रहे और बढ़ता ही रहा और इसी कारण लास्ट में जब लिक्विडिटी का इशू आता है, इसलिए शॉर्ट कवरिंग का भी इशू आया लास्ट में, जिसके वजह से गोल्ड ने थोड़ा और उछाल दे दिया लास्ट के एक आध महीने में। और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये 62,500 के ऊपर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन ये एक शॉर्ट कवरिंग है। और उससे भी बड़ी बात है कि अभी इसके लिए गोल्ड राइट नाउ जो है ओवरबॉट जोन में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी थोड़ा सा आपको नरमी दिखा सकता है क्योंकि ये ओवरबॉट जोन में है और ये एक्सपेक्टेड नहीं था। ओके, तो आप भी कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड नहीं था और आप कह रहे हैं कि ओवरबॉट जोन में है। मतलब ये कि मनोज जी ये कह रहे हैं कि मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इसको आसान भाषा में आप ऐसे समझिए, मनोज जी का कहना है कि बाजार बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और किसी भी वक्त करेक्शन आ सकता है। करेक्शन का मतलब गिरावट आ सकती है और इसीलिए हमने इसे मेगा शो नाम दिया है क्योंकि हमारे साथ इंडस्ट्री के तमाम दिग्गज इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे कोई बात छूटेगी नहीं, बचेगी नहीं। कौन से हैं गिरावट वाले फैक्टर जो आपको लगता है कि हाँ ये अगर हो गया तो फिर गोल्ड को कोई बचा नहीं पाएगा, मतलब बहुत गिरेगा? आपके मन में कौन कौन से फैक्टर ऐसे आ रहे हैं? देखिए, एक तो फेड की जहां तक रेट कट की कहानियां हैं, वो मार्केट्स डिफरेंट लेवल पे आप जब देखेंगे तो 6 से 7 बार रेट कट होगा ऐसा डिस्काउंट कर चुका है। अच्छा, मार्केट अभी ऑलरेडी मार्केट ने 6 रेट कट का डिस्काउंट कर चुका है। अगर आप जाके स्टडीज करेंगे तो 6 रेट कट ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है, जबकि फेड ने 3 रेट कट की आशंकाएं जताई है। और अगला साल एक इलेक्शन ईयर है यूएस में, तो शायद फील गुड फैक्टर के लिए भी फेड ने बहुत जल्दी इस चीज का अनाउंसमेंट कर दिया है कि आगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, अगर 3-4 बार होता है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो गोल्ड के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट दूसरी बात, मेजॉरिटी बहुत सारे ट्रेडर्स जो है जापान में काम करते हैं, जो इस बार मार्केट में ये बात आ रही है कि जापान इस बार 20 साल के बाद पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट में आ सकता है। अगर वो पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट में आ जाता है तो फिर वहां भी लोग जो है गोल्ड के बजाय अपने कंट्री के में पैसा डालना चाहेंगे, वहां से इंटरेस्ट रेट कमाना चाहेंगे, तो वो भी एक बड़ा इशू है। दूसरी बात, जहां तक ये है सेंट्रल बैंक की बाइंग है, वो नॉर्मली 500-600 टन होती है, लेकिन पिछले साल 1000 टन हुई और इस साल भी आशंकाएं जताई जा रही है कि 1000 टन के आसपास होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगले साल बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं। गोल्ड रेट इज ऑलरेडी बहुत हाई पे है, तो यहाँ से मुझे नहीं लगता कि इस साल सेंट्रल बैंक की बाइंग वापस 500-600 टन के ऊपर होगी। तो वो एक बहुत बड़ा, और प्रोडक्शन लेवल जो है वो आज भी कहीं ना कहीं 4500 से 5000 टन के आसपास है। आप देखेंगे कंजम्पशन में कहीं कोई बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुआ है। इंडिया में भी इस बार देखेंगे तो आप करीब 750 टन के आसपास ही इंपोर्ट आपको दिखेगा। तो वो पिछले साल और इस साल में ऑलमोस्ट फ्लैट सा है, 30-40 टन ही। हाँ, मतलब इस प्राइस पे तो कोई गोल्ड खरीदने की बात कर लेता है तो समझिए बहुत हिम्मत वाली बात कर रहा है। 64,000 के ऊपर अगर ज्वेलरी की दुकान के बाहर से निकल जाए तो बड़ी बात है, है ना? इतना महंगा गोल्ड करवा दिया आप लोगों ने कि कंज्यूमर के लिए तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। हाँ, और ये तो 2-3 बड़े फैक्टर आपने बताया, और क्या लगता है आपको? सर, यहाँ तक ये भी मार्केट ने डिस्काउंट किया है कि चाइना जो है अगला 3-4-6 महीने में जो है वो अपना जो भी मंदी का दौर पूरा कर लेगा और उसके बाद वापस जो है वो गोल्ड की बाइंग करेगा, ऐसा मार्केट को ऐसा लगता है। तो वो भी एक फैक्टर इन हुआ है कि इतना जल्दी उसकी मंदी खत्म हो जाएगी कि 6 महीने में। तो वो इतने सारे चीजों को देख के लोगों ने, और सबसे बड़ा मार्केट ने ओवर एक्सपेक्ट कर लिया कि 7-7 टाइम रेट कट का एक्सपेक्टेशन लेके यहाँ तक पहुंच गया। अच्छा, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसा कि हमारे दूसरे पैनलिस्ट ने बोला कि अगला साल रेंज बाउंड रहेगा, बहुत ज्यादा आपको तेजी या बहुत ज्यादा मंदी नहीं देखने को मिलेगी। एक तरफा कुछ भी नहीं दिखेगा, एक तरफा होना बहुत मुश्किल दिख रहा है। और रेंज बाउंड ही अगले साल दिखेगा।
अलग बात है कि इंडियन मार्केट में अब चूंकि हिस्ट्री ऐसा बताता है कि इलेक्शन ईयर में आपका रुपीस जनरली कमजोर होता है। अच्छा, तो वो कमजोर होने से अगर इंडियन रुपीस में कुछ सपोर्ट मिल जाए ज्यादा तो ठीक है, लेकिन बाकी रेंज बॉन्ड ही जिस मुझे तरह से इक्विटी परफॉर्म कर रहा है, लगता नहीं कि रुपया बहुत पीक होगा। ये हिस्ट्री ने जैसा आज तक दिखाया है कि एवरी इलेक्शन, हिस्ट्री बहुत जगह बदल रहा है इलेक्शन में भी, आप देखिए। मैंने अंदाजा से इस तरह के चुनाव कहाँ हुए थे, रिकॉर्ड तोड़ विक्ट्री हो रही है, लैंडस्लाइड विक्ट्री हो रही है, सारे एग्जिट पोल फेल हो रहे हैं। मतलब अभी आप देखिए विधानसभा चुनाव में क्या हुआ है ना, इस तरह के नंबर किसी ने नहीं देखिए। आपको याद करना चाह रहे हैं मतलब सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में ऐसी भी अभी अटकलें शुरू हो गई कि मे बी ट्रंप भी आ सकते हैं अगले साल में, और अगर ट्रंप आए फिर तो गोल्ड के लिए वो भी बहुत बड़ा जो है निगेटिव पॉइंट होगा सर, क्योंकि वो रशिया से उनके रिलेशंस अच्छे हैं और भी जो तो जियो पॉलिटिकल बहुत सारे जो अभी टेंशन चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं ट्रंप का सर कोई रिलेशन का भरोसा नहीं होता है। अब सुबह कुछ होता है, शाम को ट्वीट कर देगा वाला, ट्वीट चलाता है, फिर नवंबर का टाइम है, बहुत लंबा है, ये अगला ईयर एंड है, लेकिन वो भी एक फैक्टर है सर जो अगर गोल्ड को निगेटिव की बात करते हैं। फिर सेकंड हाफ की मनोज जी आप बताइए, पहली छमाही में 2024 की पहली छमाही में गोल्ड का प्राइस कहाँ देख रहे हैं आप? मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये 1915-1920 डॉलर के आसपास, यहाँ से 100-125 डॉलर की आप मंदी अगले 6 महीने के अंदर कभी भी देख सकते हैं हमारे यहाँ। और यहाँ अगर यही का यही रुपीज रहा, कोई फर्क अगर नहीं रहा, तो यहाँ से आप करीब 4,000 से 4,500 रुपए नीचे, यहाँ 60 के नीचे आ जाएगा एक बार। 60 के आसपास का फिगर आप देख सकते हैं, 59,500 60 के आसपास का फिगर देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ द हाफ में। आप नहीं होगा मनोज जी पूरे साल के आखिर तक? सर मुझे ऐसा लगता है कि 2200 से 2250, लेकिन उस समय 6 महीने के बाद क्या फंडामेंटल्स रहते हैं, ये हालांकि कहना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी जो मेरा सोच है वो मैक्सिमम 2300 डॉलर तक जा सकता है। वो फंडामेंटल्स उस समय कैसे रहते हैं, लेकिन बहुत बड़ा जो सुनने को मिलता है कि 2400-2500 डॉलर, ऐसा कुछ मुझे कोई भी एंगल से नहीं दिखता है। बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहेगा तो 2300 नहीं तो 2200 डॉलर के आसपास मैक्सिमम जा सकता है, वो भी सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में। आप भी कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा रिटर्न की उम्मीद ना करें 24 मेरे हिसाब से 5-6% यहाँ से आपको रिटर्न मिल सकता है। नवनीत जी कह रहे हैं 5-6% तो कहीं और दिला देंगे वो एफडी में कहीं और। सर हर साल 15% नहीं हो सकता, इस साल 14.5-15% का आपको रिटर्न मिला है। बात सही है। तो अगले साल 5-6-7%, 8% बहुत ठीक है। मतलब गोल्ड का भी कहना है कि भाई इतना कमाया तो खर्च करो पहले 24 में, उसके बाद फिर क्या रिटर्न मिलेगा। एक मुश्त मत करिए। मनोज जी आपकी राय? देखिए गोल्ड तो कोई भी भाव में आप खरीद सकते हैं, जिसको हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड से लोग खरीदते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप कोई भी भाव में थोड़ा थोड़ा खरीद सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें कोई दो मत नहीं कि गोल्ड थोड़ा आपको नीचे देखने को मिलेगा। और आपको अगर ज्वेलरी खरीदनी है तो आप थोड़ा कितने का है? सर मैंने आपको जैसा बताया कि 59,000 60,000 उस भाव पर ले, उस भाव पे आप ले सकते हैं। तो वहां से बहुत ज्यादा नीचे गिरावट नहीं है, लेकिन आगे जो है वो 66-67,000 के आसपास बढ़ने के पूरा आसपास मिल जाएगा। तो आप 59,000 के आसपास अगर इन्वेस्टमेंट बाइंग कर रहे हैं, लेकिन आपको ज्वेलरी अगर खरीदना है तो वो आप कभी भी भाव पकड़ नहीं सकेंगे, तो आप कोई भी भाव में खरीद सकते हैं और आपको खरीदना चाहिए। राइट।